सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। आज के प्रसंग में गौरांग महाप्रभु ने उस भक्त को दंड दिया जिसने धन मांगा था। माने धन के प्रति जिसकी आसक्ति या लोभ है उसको महाचैतन्य प्रभु अपने मन से एक भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जो भगवान के भरोसे रहते हैं उन्हें भगवान से मतलब है। जो भगवान दें या ना दें जैसा उनकी इच्छा, इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग होते थे उनसे महाचैतन्य प्रभु बड़े प्रसन्न रहते थे। तो जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? प्रेम धन। माने भगवान के प्रति प्रेम हो जाना ये सबसे बड़ा धन है। इस धन के लिए जो महापुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि प्रभु कब कृपा करेंगे कि हमें धन की प्राप्ति हो। कौन से धन की? प्रेम धन की प्राप्ति हो। कहते हैं जो उदर पूर्ति के लिए, अन्न अंग रक्षा के लिए साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त और वो कुछ नहीं चाहता। 2 रोटी मिल जाए, कपड़ा थोड़ा सा मिल जाए जिससे जीवन का निर्वाह होता रहे, लेकिन संपूर्ण जीवन केवल भगवान के चरणों में जो समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भगवान के भक्त को प्रेम मिलता है। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनी, बसहु निरंतर तासुर सोरा और निज गे। हे प्रभु आपका घर है। तो जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही सब कुछ मिलता है। कोई राजा की रात दिन सेवा करे और कुछ ना मांगे तो राजा उसे सब कुछ देता है, बिना कहे देता है। इसी तरह से भगवान की जो निरंतर सेवा में लगे हैं, लोक कल्याण के लोगों की जो सेवा में लगे हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगे हैं, आवश्यक लोगों की जो सेवा में लगे, ये क्या है? भगवान की भक्ति। इनमें जो निरंतर लगे हुए हैं, भगवान ऐसे ही लोगों को अपना धन देते हैं। वो धन क्या है? अपना प्रेम, अपनी कृपा उन्हें देते हैं। संसार में धन जब जीवन में आता है तो उसके ठीक पीछे लोभ लग जाता है। जय जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ज्यों ज्यों धन आएगा और लोभ बढ़ने लगे, और जब लोभ बढ़ता है तो लोभ का मित्र कौन है? द्वेष। वो द्वेष उसके हृदय में आ जाएगा। अपने से बड़े लोगों को नहीं देख सकता है कि ये इतना बढ़ गया, हम उतना नहीं बढ़ पाए, तो उसके प्रति बिना काम का द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और यही द्वेष जो है जीवन में नाश का कारण बनता है। इसलिए महापुरुष जो भगवान के भरोसे रहने वाले लोग हैं, वो भगवान के भरोसे रहते हैं। जो दिया सो बढ़िया, ना दिया सो बढ़िया, लेकिन अपने भगवान का प्रेम की याचना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो गृहस्थी वाले जो लोग हैं उन्हें तो धन कमाना चाहिए, क्योंकि उनका गृह जीवन इसी से चल। लेकिन गृहस्थियों को भी ऐसा धन कमाना चाहिए, असत्य के द्वारा नहीं, सत्य के द्वारा कमाना चाहिए, परिश्रम के द्वारा कमाना चाहिए। झूठ झपाटा देकर के नहीं कमाना चाहिए। ये गृहस्थियों के लिए कहा गया। गृहस्थी जो इस तरह का धन कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, उनके जीवन में हमेशा आगे चल कर के भगवान की कृपा अवश्य होती। गृहस्थ जीवन क्या है? अपने घर में कोई भी आए, जो जैसा बने उसकी सेवा करना चाहिए। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देना, यही गृहस्थ का काम है ना। जो बने सेवा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिनका मन निरंतर विषयों में लगा रहता है, विषय क्या है? संसार की ओर जिसका की प्रवृत्ति है। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, चलो धन कमा लें, ये कर लें, वो कर लें। माने निरंतर अपने उदर पोषण, अपने आप को सुखी करने के लिए
एकदम संसार में जो निरंतर भटकता रहता है, ऐसे के लिए महाचैतन्य प्रभु कहते हैं उनका जीवन धारण करना व्यर्थ। अरे ये तो अनंत जन्मों से प्राप्त है, आज की बात थोड़ी, अनंत जन्मों से प्राप्त है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन जब तक है तो भगवान का भजन करे, उनके आश्रित रह करके और जीवन यापन करना चाहिए। महाचैतन्य प्रभु कहते हैं कि जीवन में जो कामनी है, धन दौलत है, ये मनुष्य को नष्ट कर देती, इसलिए इन दोनों से दूर रहना चाहिए, अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। और जब भगवान का भजन करता है आदमी तो भगवान की कृपा से ये बातें हृदय में नहीं आने पाती, भगवान कृपा कर देती। चूँकि अद्वैताचार्य जी महाराज जो महान विद्वान थे, जिनकी पाठशालाएँ चलती थीं, बड़े बड़े लोग उनके यहाँ पढ़ने जाते थे। गौरांग महाप्रभु के जो बड़े भाई विश्वरूप थे वो स्वयं इसी पाठशाला में पढ़े थे, परम विद्वान थे। लेकिन अद्वैताचार्य जी महाराज क्या थे? गृहस्थी थे, माने उनकी 2 पत्नियां थीं और 6 पुत्र थे, और उनके और भी दासी दास थे। तो और उनका जो एक पुत्र था जिसका नाम था अच्युतानंद, वो जो है सब छोड़ छाड़ करके घर गृहस्थी में न फंस करके एकदम विरक्त भाव से भगवान की सेवा करता था। माने इनका परिवार इतना बड़ा था द्वैताचार्य जी का कि उस परिवार बड़े होने के कारण खर्च भी ज़्यादा रहता था, सबका भोजन, सबके रहने का प्रबंध, 2-2 स्त्रियां। इसके अलावा इनके यहाँ हमेशा अतिथि अभ्यागत आते ही रहते थे, साधु संत आते ही रहते थे, क्योंकि इनके हृदय में कपट नहीं था। इनके हृदय में ये भाव नहीं रहता था कि ये कितने दिन तक रुकेगा हमारे यहाँ, ये भाव नहीं रहता था। बड़े हृदय से उदारता उनके हृदय में भरी हुई थी, अपना प्रेम उड़ेल देते थे, उनकी निरंतर सेवा का ध्यान रखते थे। इसी तरह उनकी पत्नियां थीं, वो भी ध्यान देती थीं। इस कारण से जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा उदार स्वभाव के होते हैं, कंजूस स्वभाव के नहीं होते, उदार स्वभाव। सबको भोजन देते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। और ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो उनको लोग बावला कहते हैं, पागल कहते हैं कि ये धन कमाता है लेकिन दूसरों को खिलाता है। ये संसारी लोग कहते हैं भक्त बावले ज्ञानी अंधड़, अयोगी बड़े निखट्टू, और कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े के टट्टू। कर्मकांडियन का तो भीड़ लगी है संसार में, जितने कर्मकांडियन का देखो ढंग से बोलेंगे नहीं, वो तुमने छू दिया, ये इधर गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चाहे भले गड़बड़ से हम रहते हैं, लेकिन इस तरह से उनकी बाढ़ है कि एकदम डोल रहे हैं। तो जो ज्ञानी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या हैं? भगवान के भरोसे हमेशा निश्चिंत रहते हैं। तो अब चूंकि इनके यहाँ हमेशा साधु संत कोई ना कोई अभ्यागत आते रहते हैं, सबकी सेवा होती है, और जो भी आते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि हमारा घर नहीं है, उनको लगता है ये तो हमारा घर है। कोई संकोच नहीं, जितने बार पाना खाना पाओ, कोई मनाही नहीं रहती थी। उनका दरवाज़ा हमेशा लोगों के लिए खुला रहता था, चाहे किसी भी समय आ जाओ। इसी को उदारता कहते हैं। उनके यहाँ मित्र अतिथि स्वजन और भी लोग बिना संकोच के पड़े रहते थे, है ना। इस कारण से खर्च अधिक होने के कारण से उनके जीवन में क्या हो गया? अभाव हो गया। अब वो लोगों से उधार ले ले करके लोगों की सेवा करते थे, लोगों की सेवा करते थे, लोगों को खिलाते थे, पिलाते थे। इस उदार वृत्ति के कारण उनके ऊपर बहुत सा कुछ कर्जा हो गया। अब जब कर्जा हो गया, लेकिन फिर भी वो परवाह नहीं करते थे। वो ये चाहते थे कि कोई जानने ना पावे कि हमारे ऊपर कर्ज है, और नहीं लोग आना जाना बंद कर देंगे,
साधु संत आना जाना बंद कर देंगे, इसलिए वो किसी को जनाना नहीं चाहते थे। उनके यहाँ एक बाउल विश्वास नाम का एक भृत्य रहता था, नौकर वो रहता था। उसकी श्रद्धा अद्वैताचार्य जी के चरणों में थी। वो हृदय से सेवा करता था, पूरे घर का कार्य करता था, तन मन से सेवा करता था। और हमेशा जब अद्वैताचार्य जी महाराज चतुर्मास में पुरी जाया करते थे, जगन्नाथपुरी, तो उनके साथ में वो भी जाया करता था। लेकिन समस्या ये हो जाती थी कि अद्वैताचार्य जी के पास पैसे नहीं रहते थे, किसी तरह से कर्ज निकाल करके और किराया लगा करके जाते थे। वहाँ 4 महीने रुकना है, उनका प्रबंध करते थे, क्योंकि पूरा परिवार जाता था। माने उनकी समस्या इतनी जटिल हो गई कि वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन हृदय में बड़ा दुख था कि हमारा कैसा समय आ गया कि हम लोगों की सेवा नहीं करना चाहते। इस तरह का भाव नहीं है, लेकिन ये लगता था कि क्या ऐसे समय आएंगे को हमारे यहाँ कोई ना आएगा, इस तरह का हृदय में दुख था। तो जो विश्वास नाम का जो भृत्य था, उसको भी बड़ा दुख रहता था, मानसिक क्लेश रहता था कि इनके ऊपर इतना कर्जा हो गया है, क्या उपाय किया जाए कि इनका कर्ज ठीक हो जाए और लोगों का आना जाना भी बना रहे। तो वो भी जो है पुरी गया माने अद्वैताचार्य जी के संग में। और जब वह पुरी में जा कर के उसने देखा कि अद्वैताचार्य जी महाराज को तो लोग बहुत मानते हैं, और पुरी का जो राजा है रुद्र प्रताप, ये भी इन्हें मानता है, और चैतन्य महाप्रभु की भी कम ख्याति नहीं, उन्हें तो और ज़्यादा मानते हैं। तो आखिर ये राजा हैं, अगर इनसे कुछ प्रार्थना करूं तो निश्चित रूप से ये धन दे देंगे, जिससे आचार की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। ऐसा उसने विचार किया, लेकिन इस बात को उन्होंने अद्वैताचार्य जी से नहीं बताया। मन ही मन सोचने लगा क्या करूं। जब वह पुरी जाता है तो उसने एक पत्र लिखा महाराज को, और स्वयं जा कर के महाराज जी को वह पत्र समर्पित कर दिया। अद्वैताचार्य जी महाराज की पूरी कहानी लिख करके लिख दिया। अब रुद्र प्रताप जी ने जैसे ही उस पत्र को देखा तो उन्होंने उस पत्र को ले जा करके और गौरांग महाप्रभु की सेवा में भेज दिया। अब जब सेवा में भेज दिया तो गौरांग महाप्रभु ने पढ़ा, बताया भाई ये किसने दिया पत्र, तो कहा ये जो है पुरी नरेश ने दिया है। जब खोल करके देखा तो उसमें वो विश्वास नाम का जो भृत्य था, उसने वो बातें लिखी थी अद्वैताचार्य जी के बारे में। अब इतने ही में जो है महाचैतन्य प्रभु बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि बताओ हमारे इस प्रभाव का और अद्वैताचार्य के प्रभाव का ये जो विश्वास नाम का जो बाउल है, ये दुरुपयोग कर रहा है। आज ना हो तो मांग लेना अच्छी बात है, लेकिन भगवान के तरफ चल कर के और लोगों से इस तरह का अपनी आवश्यकता की पूर्ति कराना, ये तो अपराध कहलाता है। मांग लो वो सही है, लेकिन उस तरह की कि हमारा कर्जा पड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरह की स्थिति में ये एक प्रकार का अपराध माना जाता है। तो महाचैतन्य प्रभु नाराज हो गए और उन्होंने दामोदर को बुलाया जो उनके सेवा में रहता था। कहा सुनो, अब इधर पर जो विश्वास बाउल है यहाँ नहीं आएगा, उसके लिए यहाँ बिल्कुल आने की अनुमति नहीं है, उसे किसी भी रूप में यहाँ मत आने देना। वो बेचारा कुछ बोला नहीं, गोविंद नाम था, कुछ बोला नहीं। वो नीचे उतर करके आता है, बड़ा दुखी हुआ कि आखिर बाउल जो विश्वासी है वो बहुत अच्छा है, वो अपने लिए तो कुछ किया ना होगा, और कुछ किया भी होगा तो अद्वैताचार्य जी के लिए किया होगा, लेकिन अब प्रभु की आज्ञा है। तो ये बात चलते चलते अद्वैताचार्य जी के कानों में पहुंच गई। अब जब अद्वैताचार्य जी के कानों में पहुंची कि महाप्रभु ने
विश्वास को बिल्कुल आने से मना कर दिया है, वो हमारे दर्शन करने नहीं आएगा। इसने हमारे प्रभाव का जो है लाभ माने बुरा लाभ उठाया। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमें राजा मानता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि उधर जा कर के तुम अपना कुछ प्रार्थना पत्र करो। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ऐसा जब अद्वैताचार्य जी ने सुना तो वहाँ से आते हैं, महाप्रभु से हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु इसमें विश्वास की कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया है, इसलिए अपराधी तो मैं हूँ। इसलिए मुझे जो दंड देना हो आप दे दीजिए, लेकिन बाउल को आप दंड मत दीजिए, उसे अपने दर्शनों से वंचित मत करिए। जो दंड देना है मुझे दीजिए, क्योंकि उसके मूल में मैं हूँ। अद्वैताचार्य जी महाराज की इस बात को सुन करके और महाचैतन्य प्रभु कुछ ठंडे हुए कि ये जो कुछ कह रहे हैं सही तो कह रहे हैं, लेकिन मैं इनको कैसे दंड दूं, क्योंकि इन्होंने याचना तो किया नहीं, अपनी परिस्थिति किसी से बताई नहीं, और ये साधु सेवा भी करते हैं और अवतार है इनका, ये अवतारवादी है, कोई साधारण नहीं है, इनका अवतार ही हुआ है। तो उसको भी महाचैतन्य प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने विश्वास को क्षमा कर दिया और कहा कि आइंदा से इस तरह की जो है लोभ प्रवृत्ति रख करके और मांगा मत करो। तुम क्या हो कैसे हो सब भगवान जानते हैं, समझे, इसलिए ऐसा आज के बाद ना करना। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मैं ये नियमों को जानता हूँ, मुझे तो अद्वैताचार्य जी की उस स्थिति को देख करके मुझे हृदय से रोना आता है। उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी लोगों से मांग करके ला करके और लोगों की सेवा करते हैं। इस कारण मैंने राजा से प्रार्थना कर दी, इतनी मेरी गलती है। महाचैतन्य प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तुम्हें नहीं करना, क्योंकि भगवान के जो भरोसे रहने वाले हैं भगवान जानते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है ना। इस तरह से सेवा अपने जीवन में करना चाहिए। इस तरह का उपदेश दे करके और बाउल को क्षमा कर देते हैं। और अद्वैताचार्य जी महाराज चतुर्मास वहीं रह करके गौरांग महाप्रभु की सेवा में रह करके, बहुत से भक्त आते हैं, कीर्तन कथा बस यही चलता रहता है। अब कल के प्रसंग में क्या होगा ये आप लोग श्रवण करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। हाय, इनको कितना कष्ट है आज इनको हॉस्पिटल में अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।